दोस्तों, एक महिला सुबह सुबह अपने सास ससुर और अपने एक देवर को फोन करती है और कहती है कि उसके पति को बिजली का करंट लग गया है और वो बेहोश हो गए हैं। अब जैसे इस बात को उसके परिवार का लोग सुनते हैं, तुरंत उसे वहां से अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन जब तक दोस्तों अस्पताल पहुंचते हैं, वहां का जो डॉक्टर होते हैं जब उस व्यक्ति की जांच वगैरह करते हैं तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब वहां का डॉक्टर को भी दोस्तों प्रारंभिक जांच में यही लगता है कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है, लेकिन ये मामला दोस्तों संदिग्ध था, इसलिए इस बात की खबर अब पुलिस वाले को भी दे दी जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस चीज को सुनते हैं, तुरंत वहां पे पहुंचते हैं और उसके परिवार का जो लोग होते हैं, उसके परिवार के लोगों से उसके बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने की बात कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी पत्नी और उसी का एक चचेरा भाई होता है, वो दोनों इस पोस्टमार्टम के लिए टाल मटोल करने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाले किसी तरीके से अपने समझदारी को दिखाते हुए उसके परिवार के लोगों को पोस्टमार्टम के लिए मना लेते हैं और उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर दोस्तों पुलिस वाले इस पूरे मामला का छानबीन करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले के जांच में दोस्तों कुछ खास अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसके भाई को उसी के चचेरा भाई का एक मोबाइल मिलता है और उसी मोबाइल के जरिए इस कत्ल के एक ऐसी साजिश की खुलासा होती है कि जब आप भी इस पूरे घटना की कहानी सुनेंगे तो आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिरकार कोई पत्नी, जो पत्नी 7 जन्मों तक साथ निभाने का कसमें खाती है, आखिरकार वही पत्नी सिर्फ अपने खुशी के लिए, सिर्फ अपने मतलब को पूरा करने के लिए अपने ही पति के साथ इस तरीके की घटना का अंजाम कैसे दे सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज के इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दरअसल इसी दिल्ली का एक जिला है द्वारका और इसी द्वारका जिले का एक थाना लगता है उत्तम नगर। इसी उत्तम नगर थाना क्षेत्र का ही एक इलाका है ओम विहार फेस 1 और इसी ओम विहार फेस 1 में रहने वाला तकरीबन 35 साल का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है करण देव। दोस्तों, जो करण देव होता है उसके साथ वहां पे उसकी पत्नी जिसका नाम सुष्मिता होता है और उसका एक 6 साल का बेटा होता है, उस दोनों के साथ बड़े ही आराम से रह रहा था। उसके परिवार में इसके अलावा उसके माता पिता और एक छोटा सा भाई था जिसका नाम दोस्तों कुणाल था। वो करण दोस्तों काफी मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति था। वो अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। लेकिन 13 जुलाई 2025 के दिन उसके साथ एक ऐसी भयानक घटना घटती है जिसका शायद उसने कभी कल्पना ही नहीं किया था। दरअसल 13 जुलाई 2025 के सुबह सुबह करण की जो पत्नी सुष्मिता होती है, वो करण के माता पिता और उसका जो भाई होता है, यानी कि अपने सास ससुर और अपने देवर को फोन करती है और कहती है कि उसके पति को बिजली का करंट लग गया है और वो बेहोश हो गए हैं। अब जैसे इस बात को उसके परिवार का लोग सुनते हैं, तुरंत वहां पे पहुंचते हैं और उस करण को अपने साथ लेकर के वहां पे एक हॉस्पिटल होता है मोग्गो हॉस्पिटल, तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। लेकिन जब तक दोस्तों उस हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहां का डॉक्टर होते हैं जब उस करण का जांच वगैरह करते हैं तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब दोस्तों, वहां का जो डॉक्टर होता है उन्हें भी प्रारंभिक जांच में यही लगता है कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है, लेकिन ये मामला डॉक्टर को संदिग्ध लगता है। इसलिए इस बात की खबर अब वहां का यानी उत्तम नगर थाना का जो पुलिस वाले होते हैं
उसे इस बात की सूचना दे दी जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस चीज़ को सुनते हैं तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं और करण का जो परिवार का लोग होते हैं उस सब से उस करण के बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने की बात कहते हैं। लेकिन दोस्तों करण के पत्नी जो सुष्मिता होती है और करण का एक चचेरा भाई राहुल होता है, वो दोनों उसके बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए टाल मटोल करने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाले किसी तरीके से अपने समझदारी को दिखाते हुए करण के परिवार वाले को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करवा लेते हैं और इसके बाद दोस्तों उस करण के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इधर दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामला का अपने तरीके से छानबीन करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले के जांच में दोस्तों कुछ खास अता पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है उस करण का जो चचेरा भाई राहुल होता है वो किसी काम से अपना फोन उस करण का जो अपना भाई कुणाल होता है उस कुणाल को दे देता है। अब दोस्तों कुणाल होता है अपने चचेरा भाई राहुल का फोन का चैटिंग वगैरह चेक करते हैं तो चैटिंग के जरिए इस कत्ल के साजिश का खुलासा होता है। उस दिन दोस्तों जो भी घटना की अंजाम दी गई थी इस पूरे घटना का उस चैटिंग में जिक्र था और जैसे ही चीज का कुणाल को पता चलता है कि उसके भाई करण को उसी की भाभी सुष्मिता ने अपने चचेरा देवर राहुल के साथ मिलकर इस घटना की अंजाम दी है, तो अब जो उसके परिवार का लोग होते हैं इस बात की खबर पुलिस वाले को देते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले इस चीज को सुनते हैं तुरंत उस सुष्मिता को और उस सुष्मिता का जो चचेरा देवर राहुल होता है उस दोनों को हिरासत में लेते हैं और उस दोनों से जब अच्छे तरीके से पूछताछ करते हैं, इस पूरे मामला का अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं, तो पुलिस वाले को पता चलता है कि तकरीबन 1.5 साल पहले ही जो करण के पत्नी सुष्मिता होती है उसका चचेरा देवर राहुल के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा था। और दोस्तों जो करण होता है जब अपने पत्नी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगता है, अपने पत्नी सुष्मिता को छोटी छोटी बातों पे गाली गलौज दिया करता था, तो अब जो सुष्मिता होती है इस बात की जानकारी उसका जो चचेरा देवर राहुल होता है उससे वो शेयर करने लगती है। अब राहुल दोस्तों जब भी अपने पति का वो शिकायत करती थी, वो जब भी राहुल को अपने पति से झगड़ा के बारे में गाली गलौज के बारे में जब वो राहुल से जिक्र करती थी, तो दोस्तों जो राहुल होता था वो बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनता था और बाद में इस पर वो सहानुभूति दिखाता था। वहीं दोस्तों जो सुष्मिता होती है जब किसी और को अपने पति का शिकायत करती है छोटी छोटी झगड़ा के बारे में, जब वो किसी और को बताती थी तो कोई और लोग बस उसे यही कहते थे कि पति पत्नी के बीच में अक्सर ये सब होते ही रहता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सुष्मिता का जो चचेरा देवर था वो इस तरीके के बात नहीं कहता था, बल्कि उसे वो सहानुभूति दिखाता था और इसी सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं अब जो सुष्मिता होती है उसकी नज़दीकियाँ राहुल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और राहुल के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है और धीरे धीरे उस दोनों के बीच अवैध संबंध का सिलसिला शुरू होता है। अब जब काफ़ी समय तक ये सब चलते रहता है तो अब दोनों मिल कर के ये फैसला लेते हैं, दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि अब चाहे जो हो जाए हम दोनों हमेशा के लिए एक ही साथ रहेंगे। और इसके लिए जब तक उसका पति करण जिंदा था ये संभव नहीं था। उसके दिमाग में एक और बात आता है कि हम तलाक ले लेते हैं, लेकिन फिर सुष्मिता सोचती है कि तलाक तो ले लेगी लेकिन इसके बाद उसका जो चचेरा देवर राहुल है उसके साथ वो शादी नहीं कर पाएगी, उसके साथ वो रह नहीं पाएगी। और फिर यही सोच करके वो दोनों फैसला लेते हैं कि क्यों नहीं अब जो उसका पति करण है उससे ही मौत का नींद सुला दिया जाए, हमेशा के लिए उसे इस दुनिया से विदा कर दिया जाए। और इसके बाद दोस्तों वो दोनों मिलकर के एक प्लान करते हैं, अपने पति को रास्ते से हटाने का एक साजिश रचती है और उसी साजिश के तहत पहले नींद का गोली खरीदते हैं
और फिर 12 जुलाई 2025 की रात उसका जो पति होता है, जो करण होता है, उसी के खाना में तकरीबन 20 से 25 नींद का गोली मिला करके अपने उस पति को खिला देती है। और इसके बाद दोस्तों जब उसका पति सो जाता है तो उसकी पत्नी जो सुष्मिता होती है कुछ देर बाद उसे चूटी काट के चेक करती है कभी इसका काम तमाम हुआ या नहीं हुआ। और जब उसे लगता है कि इसमें वो सफल नहीं हो पाई है, उसका पति अभी भी जिंदा है, तो इसके बाद दोस्तों उसका जो देवर होता है यानी कि जो राहुल होता है उससे वो बुलाती है और ये दोनों मिल करके उससे करेंट लगा देती है और इसी से दोस्तों उसके पति की मौत हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों सुबह सुबह वो झूठ मूठ का ड्रामा करती है, अपने सास ससुर और अपने देवर कुणाल को फोन करती है और झूठ मूठ का कहती है कि उसके पति को करंट लग गया है और वो बेहोश हो गई है। शायद उससे लगा था कि उसके इस साजिश का खुलासा नहीं होगा, इसमें वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन उसका जो प्रेमी था, उसका चचेरा देवर जो राहुल था, उसी के फोन में इसके कारनामे का पूरा सबूत होता है। ये दोनों एक दूसरे से चैटिंग की हुई थी, कैसे कैसे सब करना है, इस पूरे घटना का जिक्र होता है, उसी के जरिए ये दोनों पकड़ा जाता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उस दोनों को गिरफ्तार कर वो जो सुष्मिता होती है और उसका चचेरा देवर राहुल होता है, उस दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे पत्नी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज मोड़ी इस घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।